उस पर नंबर लगाया, आए 2100 रुपये हम पैसे और मांग रहे। क्या कह रहे हैं? आप 2100 रुपये दे दो। किस लिए? गाय के लिए चले जाएंगे, ट्रीटमेंट इसका कराएंगे वहाँ गौशाला। आपसे पैसा मांग रहे थे 2100 रुपये और ऑटो का किराया दे दो। बताओ, हम यहाँ पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, बाहर से आए यहाँ रह रहे हैं। अब ये बताइए, हम यहाँ बाहर से आके रह रहे हैं, पैसे कहाँ से लाएंगे? इतने पैसे आप भी आप किराए पर रह रहे हैं, आपको भी पढ़ने के लिए किराए पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपको भी किराए के लिए पैसा चाहिए होता है। तो आपने जो सहायता की वो कर दी, लेकिन कहा जाए तो पशु विभाग के अधिकारियों ने किसी ने कुछ सहायता नहीं की। डाउन। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। नमस्कार, मैं कान्हा धनगर हूं और इस समय आगरा के मुड़ी चौराहे पर हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसी घटना से वाकिफ कराता हूं जो अभी तक कोई भी पशु विभाग का अधिकारी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए कई संगठन अपना दाव पेच लगा रहे हैं, तो वहीं सरकार लगातार गाय को माता बोलती नजर आती है। तो गाय को लेकर नए कैंपेन चलाती हुई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं हेल्पलाइन नंबर चलाते हुए नजर आती है। कहीं भी कोई पशु किसी घायल अवस्था में दिखाई दे तो उसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर पर कीजिए। लेकिन आज वही हेल्पलाइन नंबर सिर्फ एक दावा बनकर रह गए हैं। उन हेल्पलाइन नंबरों पर जब कॉल की जाती है तो कहीं ना कहीं जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो या तो लगते ही नहीं हैं या बंद कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं कहा जाए तो इन हेल्पलाइन नंबरों के चक्कर में कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस घटना के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो गाय का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये एक घायल गाय है जहाँ पर भारत देश में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाता है। वहीं इस गाय की हालत ये है। चंद चौकी की दूरी पर मुड़ी चौराया लगता है, ये सड़क के किनारे इस गाय को आवारा कुत्तों ने इस तरह फपेरा है। जिस तरीके से देख सकते हैं इसकी हालत कैसी हो गई है। मैं अपने कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसको दिखाने की कोशिश करें। जो ये टीन सेट लगाया गया है प्लास्टिक का, ये भी यहाँ के जो निजी ग्रामीण है उन्होंने अपनी व्यवस्था करके इसको सेट किया है। इसको लगाने के लिए भी कोई प्रशासन या पशु विभाग यहाँ पर नहीं आया है। लाइटों की व्यवस्था भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह भी यहाँ के आसपास के ग्रामीण जो दुकानदार हैं, जब इनको ये सूचना मिली कि एक गाय घायल अवस्था में यहाँ पर पड़ी हुई है, उसे जो कुत्ते हैं परेशान कर रहे हैं, नोच कर खा रहे हैं। बताया जा रहा था कि ये गाय के पेट में एक बच्चा भी था। कहीं ना कहीं आज ये सवाल पैदा करता है कि कहीं ना कहीं सरकार लगातार गाय को लेकर, गौवंश को लेकर लगातार जो हेल्पलाइन नंबर चला रही है वो यहाँ पर सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। एक हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 मई 2017 में जारी किया था। उस नंबर पर अभी कॉल लगाया गया मेरे द्वारा, उस नंबर पर भी कोई रेस्पॉन्स निकल कर नहीं आया है। आइए यहाँ से बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों को क्या विचार है, कितने दिनों से ये गाय घायल अवस्था में यहाँ पर पड़ी हुई है और अभी तक कोई भी सुविधा यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा टुक्कीराम है। कहाँ के आप? यहीं के रहने वाले हैं? सामने का रहने वाला चौराहे भाई। ये गाय घायल अवस्था में कितने दिनों से पड़ी हुई है? करीब भाई 6-7 दिन आए गए। 6-7 दिन हो गए। हाँ। कोई नहीं आया यहाँ पर? कोई नहीं आया। डॉक्टर वगैरह ने उपचार के लिए आए? कोई ना आया, बहाना लगा के चले जाता है, जो हो जाएगा। ये जो व्यवस्थाएं की गई है आपस में, ये टीन सेट लगाया गया है प्लास्टिक का आसपास से सुरक्षा के लिए कुत्तों से, ये किसने लगाया है? ये तो मतलब हमारी तो वैसे नहीं लगाया है, ग्रामीणों ने लगा दिया। ग्रामीणों ने। आपका क्या नाम है? कितने दिनों से? 7-8 दिन से गाय पड़ी है, कोई सूचना नहीं मिली इनको? कोई ना, रात भर परेशान रहता है, रात भर वो है रखवाई का। ये कोई पुलिस प्रशासन या पशु विभाग अधिकारी कुछ भी नहीं है? कोई भी नहीं आया? कोई ना। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी ना पुलिस प्रशासन और ना ही पशु विभाग के अधिकारी और ना ही चिकित्सा विभाग के अधिकारी और डॉक्टरों ने यहाँ पर शिरकत की है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने वाले इन अधिकारियों को और इन डॉक्टरों को सोचना चाहिए, जो सरकार इनको पैसा दे रही है वो ऐसी गाय माता की रक्षा के लिए पैसा दे रही है, ना कि इनके पेट भरने के लिए पैसा दे रही है। और भी यहाँ पर ग्रामीण से भी जानते हैं, युवाओं से भी जानते हैं, क्योंकि युवाएं जब
एजुकेशन लेते तो उनको भी पढ़ाया जाता है किताबों में कि गाय हमारी राष्ट्र माता है। क्या विचार हैं आज उनके युवाओं के, जानते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम दिलीप है सर। जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? मैं सर गांव खटौटा जिला ईटा का रहने वाला हूँ। ईटा के रहने वाले हैं। हाँ। यहाँ पर ये आपने गाय की स्थिति देखी है? गाय की क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं गाय जो 6-7 दिन से पड़ी हुई है, गाय की सेवा हम 6-7 दिन से कर रहे हैं और यहाँ पे पुलिस से फोन किया था। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं, इस कॉलोनी में रहते हैं, बगल में किराए पर। हाँ, किराए पर रहते हैं। 6-7 दिन से पढ़ जाते हैं। आप स्टूडेंट हैं? हाँ। RVPG डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कितने दिनों से? 7-8 दिन से गाय कोई भी अधिकारी यहाँ पर डली हुई है? 7-8 दिन से डली हुई है सर ये जी। अधिकारी तो क्या है, कोई जो जिसके टीन सेट वगैरह लगाए गए हैं, सुरक्षा की जा रही है, मेडिकल उपचार दिया जा रहा है, वो आप सभी ग्रामीणों की तरफ से दिया जा रहा है? हाँ जी सर। कोई भी अधिकारी लेवल का कोई नहीं आया, कोई नहीं आया जी। हम 5 लोगों ने ये चंदा करके वैसे करके ये इकट्ठा करके किया। इसकी कल दवा भी लाए 1350 रुपए की। आपसे अपने पैसों से लाए हैं? अपने पैसों निजी खर्चे से, निजी खर्चे से ना। हमने किसी से ये कहा जिसकी जो मर्जी हो वो दे यहाँ पे, कि वैसे मांगते डोले ये नहीं यहाँ पे। और लोगों से बोला भी किसी ने नहीं, कोई 50 रुपए कोई 10 रुपए दिखा रहा। हमने कहा चलो 600 रुपये चंदा करके ले गए, ना हुआ। फिर हमने अपनी जेब से किया 1350 रुपये की कुल इसकी दवा रखी है। 7 दिन हो गए इसे नोच के कुत्ते खा रहे हैं। शासन की कहते हैं ना। 112 नंबर पर आपने कॉल लगाया? एक नहीं 7-7 बार कॉल लगाया। 1835-17 और 377 नंबर एक हेल्पलाइन नंबर है गौवंश का, उस पर लगाया? उस पर नंबर लगाया। आए 2100 रुपए हम पैसे और मांग रहे। क्या कह रहे थे? आप 2100 रुपए दे दो। किस लिए? गाय के लिए के ले जाएंगे, ट्रीटमेंट इसका कराएंगे वहाँ गौशाला में। आपसे पैसा मांग रहे थे? 2100 रुपए और ऑटो का किराया दे दो। ऑटो का किराया और 2100 रुपए आपसे मांगा? अब ये बताओ, हम यहाँ पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, बाहर से आए यहाँ रह रहे हैं अपना रूम लेके, तो ये बताओ हम चंदा करके इकट्ठा करके दे। अगर ये इतनी हम कहते हैं, जो वो 2100 की कह रहे हैं ना ये दलाल, वो हमें दे दे, हमें दे दे 2100 रुपये। हम गाय को उठा के खड़ी कर देंगे, अपने पैसे दवा ले वो करा के उसको। डॉक्टर वगैरह से भी संपर्क साधा आपने? डॉक्टर से बहुत साधा, बहुत फोन किया। रात में 11 बजे उनके घर पे पहुंच गए। नंबर था आपके पास? है, नंबर है। रेस्पॉन्स आया उनका? उनका ये आया कि हम सुबह देखेंगे जब इसके पेट में बच्चा भरो। हमने देखा कि बच्चा, वो तो कहेगा कि इसकी आंतें निकले आई बाहर, तो हमने कि मैं आते ना। फिर बाद में देखो बच्चा, हम उनके घर पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे, सुबह देखेंगे। सुबह से आज तक इसे 4 दिन है कि अभी उनकी सुबह नहीं भाई। अभी उनकी सुबह नहीं हुई है? सुबह बोलकर अभी उनका सुबह ही नहीं हुआ, 4 दिन हो गई। बच्चा कैसे निकला फिर? बच्चा फिर हमने निकलवाया, किसी और दूसरे को लाए, प्राइवेट डॉक्टर से लाए, उसे निकलवाया, अपने हाथ से खींचा, फिर वो मरा निकला, वो गाड़ दिया। अब इसकी ये हालत है, इसे देखिए। जी ये भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव जी। एटा से हूँ जी। 3 डॉक्टर थे प्राइवेट, उनके पास गए, एक ने मना कर दिया, दूसरे ने मना कर दिया, फिर तीसरे के पास गए, वो आया तैयार हो गए कि चलो मैं चल रहा हूँ निकालने के लिए। वो आए निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने भी दवा नहीं दी, बस वो निकाल कर चले गए। दवा इसलिए नहीं दी कि पैसा खर्च होगा? हाँ, पैसे अब ये बताइए, हम यहाँ बाहर से आके रह रहे हैं, पैसे कहाँ से लाएंगे? उतने ही पैसे जितने। आप भी यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, आपको भी पढ़ने के लिए किराए, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपको भी किराए के लिए पैसा चाहिए होता है, तो आपने जो सहायता की वो कर दी। लेकिन कहा जाए तो पशु व्याख्या अधिकारियों ने किसी ने कुछ सहायता नहीं किया, कुछ नहीं किया किसी ने। अब आप इसको कहाँ ले जाने वाले हैं? अब दवा करा रहे हैं, दवा करा रहे हैं, दवा लेके आए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुड़ी चौराहा पर एक RVPG डिग्री कॉलेज है, उसमें ये विद्यार्थी पढ़ते हैं। और ये जो सारे विद्यार्थी आपको नज़र आ रहे हैं, ये विद्यार्थी यहाँ के नहीं हैं, बल्कि आगरा डिस्ट्रिक्ट के नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट के नहीं, बल्कि एटा इटावा साइड के विद्यार्थी हैं। और 5 लोग हैं, 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं। जब इनको पता लगा यहाँ के ग्रामीणों को कि एक घायल अवस्था में पड़ी हुई है, तो उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा देने के लिए इन्होंने एक प्लास्टिक का टीन सेट तैयार किया। और कुत्तों से बचाने के लिए, कहीं कुत्ते उसे नोच कर ना खा जाएं, उसको बचाने के लिए ये देसी जुगाड़ जिसे कहते हैं गांव की भाषा में, ये देसी जुगाड़ इन्होंने कर डाली। और कहीं ना कहीं आज एक गाय को बचाने में ये लोग सामर्थ्य हैं। और अब लगता है कि ये गाय बिल्कुल जीवित है। अगर इसे समय रहते उपचार मिल जाता है सरकारी, तो मैं मानता हूँ कि ये गाय आज भी सुरक्षित है और अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कोई भी विभाग के अधिकारी कितनी देर में यहाँ तक पहुँचते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे ही इसकी जानकारी रक्षा कवच आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष गौपुत्र धर्मेंद्र पथौली वालों को पता लगी, तो उनकी पूरी टीम यहाँ पर पहुँची। आइए उनसे वार्ता करते हैं और जानते हैं आगे के बारे में। जी सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद भैया। क्या परिचय सर आपका? धर्मेंद्र पंडित। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे सूचना मिली आपको और किस वक्त आप यहाँ पर पहुँचे? इस गाय की सूचना 2 दिन से लगातार है
प्रशासन का उदासीन रवैया सबके सामने, ये बुजुर्ग लोग और ये युवा साथियों ने जितना ये लोग कर सकते थे किया है। मेरे द्वारा डॉक्टर को बार बार फ़ोन किया गया, डॉक्टर जो संबंधित हैं उनका नंबर अभी भी स्विच ऑफ है। पुलिस विभाग का कोई रिस्पांस नहीं है। जिलाधिकारी कार्यालय को इसकी सूचना दी गई है, अभी तक वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं है। और अब जैसे तैसे करके जो भी संभव होगा, इन साथियों ने जितना ये लोग कर सकते थे इलाज किया है। यहाँ से इस गाय को हम लोग अपने खर्चे से अस्पताल पहुँचाएंगे, जो भी लगेगा जैसे भी होगा वो सारा कुछ किया जाएगा। इसके बाद संबंधित खंदौली ब्लॉक के जो पशु विभाग के मुख्य चिकित्सक हैं ब्लॉक खंदौली के, उनके खिलाफ तहरीर संबंधित थाने में दी जाएगी और सीबीओ को इस बारे से अवगत कराया जाएगा। क्योंकि अगर इस स्थिति में देखें कि 5 दिन से ये गाय इस स्थिति में पड़ी हुई है, 5 दिन पहले इसकी स्थिति सही रही होगी, आज ये गाय इस हालत में है, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये जो आपके डॉक्टर हैं पशु विभाग के यहाँ के, उनकी लापरवाही की वजह से गाय से देखा जाए तो आपने अभी 112 पे भी कॉल किया, गौवंश हेल्पलाइन पर भी कॉल किया, क्या रेस्पॉन्स मिला वहाँ से? 0 सन्नाटा, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसका मतलब ये है सरकार कागजों पर कितने भी दावे करे, संबंधित विभाग जब तक ईमानदार नहीं होंगे अपने दायित्वों के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति, सरकार ऊपर से बैठे बैठे नहीं बदल सकती। और सरकार का इसमें दोष भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग डॉक्टर हैं या 112 पे हैं या जहाँ कहीं भी हैं, ये हमारे आपके बीच में से ही हैं। तो चीजें एक और ताजा मामला बहरामपुर का भी है। बहरामपुर भी एक गाय घायल अवस्था में पड़ी हुई है। नहीं, उसकी सूचना भी आ गई है। इस गाय को यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचवाने के बाद बहरामपुर जाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में रक्षा कवच आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र पतौलीवाल जी थे, जो गौपुत्र के नाम से चर्चित हैं। आपको बता दूं कि ये ताज़ा मामला मुड़ी चौराया का है। 7 दिन से लगातार ये गाय घायल अवस्था में थी। अब आप देख सकते हैं कि गाय को जो विद्यार्थियों ने, यहाँ के विद्यार्थियों ने जो ट्रीटमेंट दिया है, उससे गाय अपने पैरों पर बैठ सकती है। अगर इसको अभी भी इलाज मिलता है तो मैं मानता हूँ कि ये गाय बहुत जल्द, बहुत ही कम दिनों में अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी और चलने के लिए आसान हो पाएगी। क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में गाय को राष्ट्रमाता कहा जाता है और गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। कहीं ना कहीं सभी ग्रामीणों को इसके लिए आगे आना होगा और जिन भी अधिकारियों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है या यहाँ तक उपचार पहुँचाने की कोशिश नहीं की है, ऐसे अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाना जरूरी है। कैमरा पर्सन अभिनव धनगर के साथ मैं काना धनगर, आगरा। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल काना का पन्ना को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हर वीडियो हमारी पहुंचती रहे आपके पास सबसे पहले, सबसे तेज। क्योंकि हम दिखाते हैं आपको ऐसी खबर जिसका सीधा सरोकार होता है ज़मीनी स्तर से। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल काना का पन्ना को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय जवान, जय किसान।